हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और इस प्रकार यहाँ नारद मुनि की वार्ता माता पार्वती को सुना रहे हैं और इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ नारद मुनि की वार्ता कर रहे हैं और इस प्रकार सुंदर वाणी में कहते हैं कि एक बार हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप सुंदर गंगा जी बह रही थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। निरखु शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की अर्थात जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, इस प्रकार उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और यहाँ नारद मुनि की वार्ता करते हैं कि पर्वत और नदी वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है और वह प्रभु का स्मरण करते ही वह नारद मुनि श्राप की अर्थात
जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे और यहाँ एकांत में वह मग्न हो जाते हैं और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से यहाँ नारद मुनि की समाधि लग जाती है। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन्ह सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलहु हरस हियँ चल चर केतु। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन्ह सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलहु हरस हियँ चल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार कहते हैं कि नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर जाते हैं और वह कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। इस प्रकार यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चलते हैं। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सबहि डेराही। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सबहि डेराही। इंद्र के मन में डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अर्थात अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं, जिसमें नारद जी की वार्ता कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि नारद मुनि की समाधि को देखकर इंद्र के मन में डर होता है कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अर्थात
अमरावती राज्य को चाहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता होता है जो सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भी भागता रहता है और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, और ठीक वैसे ही इंद्र को अर्थात नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे इस प्रकार सोचते हुए लाज नहीं आई।